हाय। सो कैट का फॉर्म तो आपने फिल कर दिया। अब कैट में स्कोर कितना करना होगा आईएम्स में जाने के लिए, तो मैं आज बात करने वाला हूं आईएम लखनऊ पीजीपी एसएम कोर्स के लिए आपको एटलीस्ट कितना स्कोर कैट में करना चाहिए, उसकी पाथ क्या होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द आरटीआई डेटा। आई हैव ऑलमोस्ट 3 to 4 years का आरटीआई है, ट्रेंड एनालिसिस करता हूं, उसके बेसिस में आपको बताता हूं कि आपको कैट में कितना स्कोर चाहिए। द मोस्ट ऑथेंटिक वीडियो ऑन द यूट्यूब एंड एंटायर वेबसाइट। हम देखते हैं इसमें, और इसमें मैं थोड़ा सा भी बता दूं कि दिस इज अ प्री कैट, कैट का एक्सपेक्टेशन है। तो मैंने ये मान के रखा है कि कैट लास्ट 3 years की डिफिकल्टी लेवल्स के अप एंड डाउन जाएगा। लास्ट ईयर कैट वाज द टफेस्ट कैट, थोड़ा सा उससे इजी हो सकता है बट मॉडरेट टफ मैं मान के चल रहा हूं बिकॉज लखनऊ ही तो पेपर सेट कर रहा है। तो चलिए देखते हैं पीजीपीएसएम का क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम एक्सपेक्टेड कैट 2023 स्कोर क्या होगा। आपके पास कैलकुलेटर होगा जिसमें आप डेटा फीड करोगे अपना, और उसके बेसिस पे आप सब कुछ बात करोगे। माइसेल्फ अमीए, पीपल कॉल्ड मी एमबीए और क्वांट गुरु। दिस वाज माय कैट एंड जैट स्कोर, और मैं लोगों को टीच करता हूं क्वांट, दैट इज मैथ्स, एलआरडीआई, एंड आई गाइड देम फॉर द वैट पीआई। पीपल कॉल मी आल्सो द एमबीए गुरु, कि वैट पीआई का भी हम प्रिपरेशन देते हैं। इवन आप कैट की तैयारी करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन द कोर्सेज, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। एंड ये सब कुछ क्या है ऑन द बेसिस ऑफ आरटीआई, ऑथेंटिक डेटा, कोई मजाक की बात नहीं चल रही है, बेस्ड ऑन द आरटीआई। सो मैं आपको नहीं बोलना चाहता हूं कि आई एम लखनऊ का इंट्रोडक्शन क्या है। एवरीवन नोज द इंट्रोडक्शन ऑफ आई एम लखनऊ। क्या आई एम लखनऊ इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आई एम, क्या है नहीं है, हमें इसमें बात करनी है कि बॉस पीजीपीएसएम का अभी स्टैट्स क्या दिख रहा है। तो अगर आपका वर्क एक्स ऑन अ हायर साइड है, आपकी एज ऑन अ हायर साइड है, तो दिस इज द वन ऑफ द आईएम्स का, ये वन ऑफ द कोर्स है जो आपको बुलाता है। एवरेज एज यहां 27 ईयर्स है, आईटी एनआईटी 13% है, एवरेज वर्क एक्स 4.4 ईयर्स है, विच इज अ ग्रेट कोर्स फॉर द 2 years। अगर आप वर्क एक्स में जाते हो तो हाँ, इनटेक इनका कम है, अलग बात है। क्या यहाँ ओनली इंजीनियर्स आते हैं, तो आप देखोगे कि क्या है इनका बैकग्राउंड क्या है। दिस ईयर का 23-25 जो अभी करंट बैच है, इंजीनियर 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 इंजीनियर, बट ये इंग्लिश लिटरेचर के भी बच्चे यहाँ पे हैं, यहाँ पे बिजनेस मैट्रिक्स भी है, यहाँ फिनेंस अकाउंटिंग में है, मतलब बच्चे ऑलमोस्ट सारे बैकग्राउंड का है। डाइवर्सिटी यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे भी। अगर आपने कैट का सारा सेक्शन कट ऑफ क्लियर कर दिया तो दिस इज वन ऑफ द कॉल, वन ऑफ द आईएम्स जो आपको बुला सकता है अपने इंटरव्यू के लिए। आप वहां पे इंटरव्यू प्रिपरेशन करो, वी गाइड यू इन ऑल द प्रोसेस। आप आई एम लखनऊ एसएम कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, पैकेज इनका प्लेसमेंट भी अच्छा जा रहा है। तो दिस इज व्हाट द ब्रेकअप ऑफ आई एम लखनऊ। बट हमें तो अभी कैट देना है, हमें तो पता करना है कि हमने कैट दिया तो मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया। उससे पहले मैं बता दूं कि लास्ट ईयर आई एम लखनऊ कन्वर्ट करने के टोटल जो थे 40+ पीपल हमारे अपने एजुकेशन फैमिली के थे। इफ यू वांट टू ज्वाइन द एजुकेशन फैमिली, कैसे ज्वाइन करना है, कौन कौन सा रन हो रहा है कोर्स और आगे क्या होगा, आगे पता चलेगा। बट वी आर वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट गिविंग इन द रिजल्ट्स, वी आर वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट गिविंग इन द इंफॉर्मेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी 2 कोर्स रन हो रहा है, कैट बूस्टर दैट इज द लास्ट 60 days, लास्ट माइल, लास्ट कैंप, आप जो भी बोल दो, लास्ट लैप कोर्स है। फीस बहुत नॉमिनल है 8,000, जिसमें वीए आरसी एलआरडीआई के कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ रिवीजन और बहुत डेली प्रैक्टिस हम इसमें देते हैं। और इसमें लास्ट ईयर भी बहुत अच्छे रिजल्ट थे। आई एम लखनऊ का आप सब मिला के एजुकेशन फैमिली का देख लो। स्नैप के लिए आपका स्नैप हाई सेल्फ प्रैक्टिस बैच है, यहाँ मॉक भी है, आपका टॉपिक टेस्ट भी है, बहुत सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी है जिसमें आप खुद से पढ़ के इसको क्रैक कर सकते हो। फीस इज द 1,999। अगर कहीं भी आपको किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने में डाउट हो रहा हो तो नंबर है आपका 9905050159, या डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। वी बिलीव इन द रिजल्ट, बिकॉज मेरा एक हूं, आप बेस्ट दो, कम वक्त रिजल्ट तो बेस्ट आएगा ही आएगा। दैट्स व्हाई वी हैव वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट इन द सेक्टर। आइए स्टार्ट करते हैं एसएम का। तो एसएम का जो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि यू शुड हैव मिनिमम 24 मंथ का वर्क एक्स। आपके पास अगर 24 मंथ का वर्क एक्स है, दिस इज एक्स्ट्रा क्राइटेरिया। एंड आपने कैट फॉर्म में जो आपका कॉलेज का फॉर्म्स था उसमें आई एम लखनऊ के एसएम कोर्स को सेलेक्ट किया है, पीजीपीएसएम, तो ये आपका पहला क्राइटेरिया है। पहले तो आपको सिलेक्ट करना है, 24 मंथ का वर्क एक्स होगा। एंड अगर आप जनरल हो तो वीआरसी 80, एलआरडीआई 80 और 80 जो कि नॉमिनल अचीव की जा सकती है अगर आप सीरियस पढ़ाई करते हो। और इसके लिए तो मैंने आपको बताया ना, यू कैन ज्वाइन द बूस्टर कोर्स जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे और हमारा टारगेट 95 परसेंटाइल प्लस होता है कि उस परसेंटाइल को चेंज करते रहे। तो आप अगर इतने स्कोर लाओगे, कैटेगरी वाइज अलग अलग सेक्शन है, और जनरली एसएम में देखा गया है कि इफ यू क्रॉस दिस बैरियर और यहां आपका
88 प्लस या 90 प्लस है तो एसएम आपको कॉल करता है, बिकॉज दिस इज नॉट ओनली अबाउट द कैट परसेंटाइल। आई ऑलवेज से दिस इज अ गेम ऑफ द कंपोजिट स्कोर। ये क्या है? कंपोजिट स्कोर। कैट इज जस्ट वन क्राइटेरिया। पहले कैट फॉर्म में आपको आई एम लखनऊ एसएम को टिक करना था। 24 मंथ वर्कएक्स होगा तो आपको एसएम से कॉल आएगी, बट पीजीपी और पीजीपी एबीएम के लिए कोई वर्कएक्स का क्राइटेरिया नहीं है, आप कंपोजिट स्कोर पे काम कर सकते हो। आपका कैट स्केल्ड स्कोर, हमें यही डिस्कस करना है कि बॉस होता क्या है, हमें कितना स्कोर करना होगा। तो हम कैट स्कोर को भी नहीं लेते हैं, कैट स्केल्ड स्कोर पे बात करते हैं। आपका 12th मार्क्स कंसीडर होता है, आपका ग्रेजुएशन मार्क्स कंसीडर होता है, वो भी क्या? नॉर्मलाइज। तो मैंने नॉर्मलाइज डेटा लास्ट 3 इयर्स के कैट को देख के बनाया है, तो ये क्लोज, मोरलेस क्लोज ही रहता है। पहला कैट स्कोर, 12th मार्क्स, ग्रेजुएशन मार्क्स, देन वर्क एक्स, देन आपका क्या है? एकेडमिक डाइवर्सिटी, देन आपका क्या है? जेंडर डाइवर्सिटी, जिसके बेसिस पे आप पॉइंट लेते हो। अगर मैं एसएम की बात करूं तो एसएम 6 मंथ से ज्यादा में लेता है। यहां आपका जेंडर वर्क एक्स का पॉइंट मिलेगा, आपको डाइवर्सिटी का 5 पॉइंट्स मिलेगा एंड आपको जेंडर का 5 पॉइंट्स मिलेगा एसएम में। यहां 1 2 3, हां वेटेज आपका 60% कैट का होता है, बट कैट इज नॉट ओनली अ सिंगल गेम। जिनका कैट में स्कोर कम भी आता है वो भी अगर यहां पे वेटेज इंप्रूव कर लेते हैं, लाइक 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, जेंडर हो गया, वर्क एक्स हो गया, तो आपके कॉल आने के चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है मैंने आरटीआई डाला था, उसके आरटीआई के बेसिस पे पूरा हिस्ट्री निकल के आया है कि आखिर एसएम क्या डिसाइड करता है, लास्ट ईयर कितना कंपोजिट स्कोर जाना चाहिए था, और ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द प्रोफाइल आपकी स्कोर कितनी आनी चाहिए, इसको देखने के लिए। तो चलिए डेटा है, लास्ट ईयर अराउंड 2.2 लाख लोगों ने कैट का फॉर्म्स अपीयर किया था, फिल किया था। ओनली 1.5 दैट इज 50,000 लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया, बट 1.5 लाख लोगों ने एसएम कोर्स को सिलेक्ट किया था। 1630 मतलब ओनली 1600 लोगों को इन्होंने शॉर्टलिस्ट की। शॉर्टलिस्ट की का क्या मतलब है? ओनली 1600 लोगों का ये क्लियर हुआ यहां पे along with the work X। मतलब ये एक इजी टास्क है अगर आप सीरियस हो तो, बट इतना भी इजी नहीं है जितना दिखता है। तो आपको सीरियस होना होगा, बेस्ट देना होगा, और ये सीरियस और बेस्ट होने के लिए वी हैव अ कोर्स जहां पे मैं आपको बूस्ट करता हूं। आप मुझे ज्वाइन करो या कहीं और ज्वाइन करो या खुद से सीरियस हो जाओ, सीरियस हो जाओ, लास्ट 2 मंथ में फाइट मारो, कैट क्रैक करते हैं। तो चलिए हम यहां पे आ रहे हैं। डेटा क्या बोलता था? ओनली 1600 लोगों को पीजीपी एसएम के लिए शॉर्टलिस्ट की गई फर्स्ट क्राइटेरिया में, एंड उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज क्राइटेरिया, ये जो शॉर्टलिस्ट हुई है 1600 ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्राइटेरिया, इन सारे क्राइटेरिया एंड द कंपोजिट स्कोर जो निकल के आता है 1350 लोगों को कॉल किया गया इंटरव्यू के लिए। देखो अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो मोर और लेस आपको कॉल आती है। 300 ऑड पीपल जो बॉटम की होंगी उनको कॉल नहीं आई होगी। तो एसएम एक ऐसा कोर्स है जिसमें अगर आप शॉर्टलिस्ट होना स्टार्ट कर दो 80 80 80 85 फॉर द जनरल एंड अदर, और उससे थोड़ा सा मार्क्स ऊपर लेके आ जाओ, मतलब अगर आप लेके आ रहे हो और आपका वर्क एक्स ठीक ठाक है तो आपको वो कॉल करना स्टार्ट करेंगे। तो एसएम इज कॉलिंग यू अगर आप सीरियस हो, कैट को अच्छा देते हो। लेकिन कैसे कॉलिंग यू, उसके लिए मैंने बना के रखा है कैट कंपोजिट स्कोर कैलकुलेटर, जिसमें आपको मार्क्स डालने होंगे 12th के, आपका कैटेगरी क्या है, आपको ग्रेजुएशन के मार्क्स डालने होंगे क्या है, वर्क एक्स आपको डालना होगा, एकेडमिक डाइवर्सिटी अगर आपकी है तो आपको वहां पे मार्क्स फिल करना होगा, एंड आगे आपको सॉल्व करना होगा। तो अब ये क्या है, ये कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इस कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जब उस लिंक को क्लिक करोगे तो ये पीडीएफ, ये आपका एक्सेल ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा। अगर यहां पे लिखता है एनेबल एडिट तो आप उस पर क्लिक कर देना, वो एडिट विंडो पे ओपन होता है। तो हम इसे क्लिक करेंगे। आप अगर स्टेट बोर्ड का हो तो यहां क्लिक करना, बाकी सब कुछ पासवर्ड लॉक है। ओनली आप इस कॉलम को फिल कर सकते हो, स्टेट बोर्ड मार्क्स डाल देना एज पर द कैट। आप अगर इंजीनियर हो तो यहां मार्क्स डालना, साइंस हो तो यहां मार्क्स डालना, बाकी सारा जीरो होगा जब आप डाउनलोड कर रहे होगे। तो आपका जितना भी वर्क एक्स हुआ है एज पर द जुलाई 31 2023 एज पर द कैट मंथ डाल देना आपका। अगर आप डाइवर्सिटी लेना चाहते हो एकेडमिक तो ये फिल नहीं करना है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये अपने आप फिल हो जाएगा। जेंडर डाइवर्सिटी, अगर आप फीमेल हो तो 5 लिखो, अगर आप मेल हो तो 0 लिखो। आप जैसे ही ये फिल करते हो यहां पे ऑटोमेटिकली कंप्यूटर दैट इज दिस एक्सेल सीट में फॉर्मूला डाला हुआ है, वो कैलकुलेट करके आपको देता है। लाइक अगर आपने फिल किया, बोर्ड में 80 मार्क्स ला रहे हो,
साउथ इंडिया स्टेट बोर्ड है तो उसका अलग लिखना आप, स्टेट बोर्ड दैट इज नॉट अबाउट द साउथ इंडियन बोर्ड। आप जैसे ही मार्क्स फिल करोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ ये डेटा जो फिल हुआ है जनरल का 58 पॉइंट मार्क्स लाना होगा, विच इज अराउंड 97 98। ईडब्ल्यूएस को 20 मार्क्स, मतलब ईडब्ल्यूएस फॉर दिस विच कोर्स, ये जो है पीजीपी का है, ये क्या है पीजीपी का, आप यहां फिल करोगे। सेकंड कॉलम में आपको छोटा सा एक्स्ट्रा ये डेटा फिल करना होगा एबीएम के लिए, आपके मार्क्स यहां दिख जाएंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एसएम का। आप यहां डेटा फिल करोगे, ऑटोमेटिकली डेटा यहां फीड करेगा और आपको दिख जाएगा कि आपको कितना स्कोर करना है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा जो मैंने फिल किया है। अगर आप जनरल हो तो आपको अराउंड 30 मार्क्स लाने होंगे कैट में, विद द सेक्शन क्लियर होना चाहिए 80 80 80। ईडब्ल्यूएस में 17, बाकी एनसीओबीसी में 16, और बाकी किसी भी कैटेगरी में अगर आप हो तो IIM लखनऊ आपको कॉल देगा अगर आप क्राइटेरिया 1 को फुलफिल करते हो तो। व्हाट इज द क्राइटेरिया 1? क्राइटेरिया 1 इज अ क्राइटेरिया कि मैं सेक्शनल कट ऑफ, ये जो चार्ट है कैट का, क्लियर कर दूं और मेरे पास 24 मंथ का वर्क एक्स है, तो मोर और लेस IIM लखनऊ हमें कॉल करना स्टार्ट करता है, हमें कॉल करना स्टार्ट करता है। तो आपको अभी करना क्या है, सीरियस प्रिपरेशन करनी है, इस एक्सेल सीट को डाउनलोड करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और लोगों को बताना कि दिस इज व्हाट वी हैव स्टार्टेड। तो अभी हमने स्टार्ट क्या किया है, ओनली एक्सपेक्टेड कैट स्कोर। ऑलमोस्ट जितने भी टॉप 20 स्कूल है मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेक्टेड कैट स्कोर क्या होता है। इसी चैनल में मैं बताऊंगा कि अब कैसे कैसे प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, आगे कैसे करना है। इफ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्सेज, ज्वाइन करना चाहिए, मैं तो ये बोलता हूं। इवन आप अगर सेल्फ प्रिपरेशन में भी हो तो ज्वाइन ड्रीम टीम या कोई एक ऐसा ग्रुप ज्वाइन करो जहां आपको मेंटोरशिप मिले। पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट 60 डेज में मेंटोरशिप और गाइडेंस होती है, जो मैं ऑलवेज देना चाहता हूं और देता रहता हूं। तो मैंने आपको बताया कि आप एक्सेल सीट डाउनलोड कर लीजिए, उसमें डेटा फिट कर दो, आपको एसएम का दिखना स्टार्ट हो जाएगा। एंड वी हैव लास्ट ईयर 40 प्लस, दिस इज द लास्ट ईयर डेटा, 40 प्लस IIM लखनऊ कन्वर्ट्स थे एंड कोर्सेज हमारे साथ रन हो रहे हैं। आप अभी प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, स्नैप के लिए सेल्फ प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपका टेस्ट, सेक्शन टेस्ट सब मिलेगा। यहां पे भी आपको सेक्शन टेस्ट, मॉक, डेली टेस्ट, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग सब कुछ मिलेगी। कोई भी डाउट होगा तो जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है आप उसमें कॉल कर सकते हैं, यहां जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप इस पे भी बात कर सकते हैं, विच वन इज 9905050159। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट IIM लखनऊ, मोर IIMs, मोर बी स्कूल का इंफॉर्मेशन यहां पे होगा। अभी आपको कौन सी फॉर्म फिल करनी चाहिए, कौन सी नहीं फिल करनी चाहिए, मैं भी वो बताऊंगा, क्योंकि हमें पैसे डालने के साथ साथ अपना मोटिवेशन डालना होता है, अपना होप डालना होता है। दिस इज नॉट अ गेम ऑफ द मनी, इट इज अ गेम ऑफ द होप, इट इज अ गेम ऑफ द प्रिपरेशन। सो अगर आपकी प्रोफाइल आपको सूट करती है उस कॉलेज के लिए और आप कैट में उस तरह से प्रिपरेशन करते हुए आगे बढ़ते हो, तभी उस कॉलेज में हम पैसे डालेंगे। दिस इज द इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को राइट जगह पे करनी चाहिए। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, वी और आर टीम विल ट्राई टू गिव हर बेस्ट। एंड एट द लास्ट वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, बिकॉज यूट्यूब और एल्गो लाइक कमेंट पे ही काम करता है एंड दिस हेल्प अस टू ग्रो मोर एंड ग्रो इज ऑलवेज अ मोटिवेशन मेरे लिए और मेरी टीम के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग। किसी इंफॉर्मेशन, किसी क्वेश्चन, किसी कॉन्सेप्ट या किसी डेटा के साथ इसी चैनल पे, टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।